अभी 1-2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक पैसिव यूथेनेशिया पर लैंडमार्क जजमेंट दिया है और इसे अप्रूव किया है हरीश राणा जी के लिए, जो कि लगभग 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है। इसकी पिटिशन जो है उनके पेरेंट्स ने लगाई थी, जो इतने साल से उनके प्राइमरी केयर गिवर्स भी थे। मैं इनकी फैमिली को पर्सनली तो नहीं, लेकिन सेकेंड हैंड कॉन्टैक्ट के थ्रू जानती हूँ और पिछले 2 साल से इनकी कहानी, इनकी स्टोरी के सुनती आ रही हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब भी इनके बारे में सोचा है मेरा कलेजा मुँह को आग जाता है। ये एक ऐसा दुख है जिसका आम इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अपने बच्चे को, जो कभी इतना मेधावी था, इतनी संभावनाएं थी जिसमें, इतने सालों तक एक जिंदा लाश की तरह देखना। दुख जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे इंसान लगातार दूर भागना चाहता है और भागता रहता है, लेकिन किसी भी तरह इट कैचेज अप। दुख इंसान को इतना तपाता है, इतना गढ़ देता है कि इंसान पूरी तरह बदल जाता है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में हरीश भैया के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि इस जजमेंट के लिए भी हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सवाल मेरे बच्चे का नहीं है। इस देश दुनिया में ना जाने कितने लोग इसी दुख से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक आशा की किरण है। कहने को तो बहुत छोटी सी बात है जो उन्होंने इंटरव्यू में कह दी, पर इतनी पीड़ा के बाद भी दूसरों के लिए सोच पाना, ये मन की एक अलग ही शक्ति है। कभी कभी वेदना इंसान को अपने घेरे से भी परे ले जाती है, अपने दुख से भी परे ले जाती है। एक साइकाइट्रिस्ट थे विक्टर फ्रैंकल, जो कि 3 साल नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहे। पूरा परिवार उन्होंने हॉलोकास्ट में मरते हुए देखा। बाद में उन्होंने जीवन में कहा है, जब जीवन में दुख अनअवॉइडेबल हो जाता है, जब आप दुख से भाग नहीं सकते, तब भी इंसान के पास एक स्वतंत्रता रहती है, और वो स्वतंत्रता होती है उस सिचुएशन के प्रति अपना रिस्पॉन्स चूज कर पाने की फ्रीडम। और कई बार वही दुख इंसान में ऐसी कैपेसिटी दिखा देता है जो नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं दिखती। आज के समय में सक्सेस को हम डिफाइन करते हैं अचीवमेंट, पैसे, प्रोडक्टिविटी और रिकॉग्निशन के मैट्रिक्स से, लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इन मेजर्स में आता ही नहीं है। केयर गिविंग, पर्सनल एंड्योरेंस और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम में से कई लोग अपने से परे दूसरों के लिए महसूस करते हैं। सब कुछ लगा दिया इलाज में, घर, पुरखों की जमीन, जमा पूंजी, सब। आज बुढ़ापे में पिताजी जूस और सैंडविच के स्टॉल लगा रहे हैं, माताजी दूध मुँहे बच्चे की तरह देखभाल कर रही हैं इतने सालों से, हॉस्पिटल कचहरी के चक्कर काटे, फिर भी कोई आउटकम नहीं। दुनिया के हिसाब से ये फेलियर है, ट्रेजिडी है, वेस्ट हुआ जीवन है, और हाँ, एक रूप में सच भी है, क्यों इसे इनवैलिडेट करें। लेकिन एक दूसरे नजरिए से ये प्रेम भी है, ये साहस भी है, ये कर्तव्य है जिसको निभाने का उन्हें कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। ना उन्हें कुछ मिला, उल्टा जो था वो भी गया। येट अटेंशन एंड केयर टुवर्ड्स सफरिंग रिमेन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्शन, इवन इफ दे आर ऑफ नो यूज टू कैपिटलिज्म और आर इनविजिबल टू द वर्ल्ड। कि जब कुछ मिलने वाला भी नहीं था, जब कुछ होप नहीं थी, तब भी इंसान ने अपना कर्तव्य समझकर प्रेमवश उस मंडेन से लगने वाले बर्डन को उठाया, इतने समय तक उठाया, पूरी शिद्दत से उठाया। दिस काइंड ऑफ एवरीडे रेजिलियंस एंड हीरोइज्म, दुनिया इसे सक्सेस कभी नहीं कहेगी। पर सच ये है कि आज भी हमारे समाज का मॉरल फैब्रिक टिका है केयर गिवर्स पर। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो, उनकी डिग्निटी और इनविजिबल लेबर को एक्नॉलेज करना जरूरी है, बोथ इंडिविजुअली एंड सिस्टमैटिकली।